I have a very interesting hadith, and this hadith is about breastfeeding adults. We have heard it, काफ़ी कॉमन भी है कि हज़रत आयशा के घर के अंदर एक लड़का आता था काफ़ी अरसे से, और वो एडल्ट हो गया और वो उनका नामहरम था। तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कहा कि इसको ब्रेस्ट फीडिंग करवाओ, और ब्रेस्ट फीडिंग 10 ब्रेस्ट फीडिंग 5 ब्रेस्ट फीडिंग जो भी है, उसके बाद ये हुआ कि वो अब महरम हो गया। आई मीन दिस इज नॉट टॉकिंग अबाउट बेबीज, जो कि हमें पता है कि नैरेटिव है कि अगर कोई बच्चा है उसको कोई दाई दूध पिला देती है तो वो महरम हो जाता है। इट्स नॉट लाइक दैट। दिस इज प्लेन एडल्ट ब्रेस्ट फीडिंग, और इसके मल्टीपल सोर्सेज हैं। क्या है इसका नैरेटिव एक्चुअल में, क्या है इसके बारे में कुछ वजाहत करेंगे आप? देखिए, पहले जो आपने बात की ना कि एडल्ट ब्रेस्ट फीडिंग की, एक तो बात वाजे अपने आप को मैं चाहता हूं कि आप एजुकेट करें कि ये जो लफ्ज़ आप यूज़ कर रहे हैं ना, ये एडल्ट, ये हदीस में लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ एडल्ट का। ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ रज़ात कबीर, और रज़ात कबीर एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें जो शरीयत ने लिमिट सेट की है बच्चे की कि 2 साल तक माँ दूध पिला सकती है, उससे ऊपर जो बच्चा है उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो अगर आप इसको एडल्ट करते हैं तो इससे आप एक इंप्रेशन दे रहे हैं, इससे मुराद जो है एक बड़े आदमी को एक औरत ब्रेस्ट फीड करवा रही है। मुझे बताएं, ये एक इंतहाई अनहोनी सी चीज़ है। ये कौन करता है और कहाँ पे, किस फिक के अंदर ये चीज़ मौजूद है? इस्लाम में कौन सा स्कॉलर ऐसे है जो ये आपको कहता हुआ नजर आता है, या हमारे दीन की कौन सी ऐसी तालीमात हैं जो बयान करती हैं कि जी एक औरत अपने किसी मर्द को ब्रेस्ट फीड करवाती है? ये तो एक बिल्कुल एक फ्लॉड अंडरस्टैंडिंग है। अब रही बात जो आपने हदीस का जिक्र किया, देखें हदीस का जरा ना कॉन्टेक्स्ट समझे और एक जो मसला है उसको समझें। ये एक फिकी मसला है, और फिकी मसले को उसी तरीके से समझना चाहिए जैसी सिचुएशन होती है उसके मुताबिक। अब देखिए, मैं आपको उसकी वजाहत करता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक प्रैक्टिकल इशू आया, और वो इशू ये था कि एक खातून ने एक बच्चे को अपने पास पाला, बड़ा किया, जो आज भी हो सकता है अडॉप्शन में। अब वो बच्चा बड़ा हो गया, वो घर में आता है, औरत का उस बच्चे के साथ पर्दा है, शोहर को ये बात नापसंदीदा महसूस होती है कि मेरी बीवी जो है एक बड़े एडल्ट के सामने अपना सर से दुपट्टा उतार दे, ये पर्दा ना करे, जो शरई अहकामात है। तो उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अल्लाह के रसूल, मेरा शोहर इस चीज़ को नापसंद करता है, तो मुझे बताइए इसमें क्या कोई गुंजाइश निकल सकती है? आपने कहा तो मैं ऐसा करूँ, इसको अपना दूध पिला दो। तो उन्होंने हैरान होकर पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं किस तरह पिलाऊं, मैं तो बड़ा हो गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर खामोश हो गए। यानी इन अदर वर्ड्स, आपने इंडिकेशन दी कि आप किसी बर्तन में डाल के उसको पिला दो, और ये एक स्पेशल एक कंडीशन, एक एक्सेप्शनल कंडीशन है जिसको सिर्फ तारीख के अंदर आपको हजरत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हु से एक ओपिनियन नजर आता मिलता हुआ, या फिर एक आधा और कुछ स्कॉलर्स आपको मिल जाएंगे थोड़े बहुत। हमारी मेन स्ट्रीम के अंदर इस बात की कतई इजाजत नहीं है, और कहा जाता है कि ये एक एक्सेप्शनल केस था जिसकी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी, एंड दैट इज डन। क्योंकि आपको बहुत सी ऐसी मिसालें मिलती हैं बाद के बहुत से स्कॉलर्स की आपको ऐसे आरा मिलती हैं और वजाहतें मिलती हैं, और इस तरीके से सहाबा की ओपिनियंस मिलती हैं जिन्होंने इस बात को कंटेस्ट किया कि यानी अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर एक लिमिट सेट कर दी, इससे ऊपर आप अगर कोई किसी का दूध पी लेता है किसी भी तरीके से, तो वो उससे महरम रिश्ता कायम नहीं होता, वो उसका बेटा नहीं बन जाता। पी लेता है, ठीक है, बाकी ये एक अलग बहस है, पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए ये एक अलग बहस है। उलमा इसके नापसंदीदा, उलमा ने इस चीज़ को मकरूह और नापसंदीदा करार दिया। ठीक है, इसकी तो आपने वजाहत कर दी, लेकिन इससे एक और सवाल पैदा होता है, वो ये है